नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आप सभी को मालूम होगा अलकायदा के जो चीफ हैं अल जवाहिरी, उनको यूएसए के द्वारा अब एलिमिनेट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने हम लोग खबर भी पेश कर रहे हैं। अलकायदा चीफ जवाहिरी किल्ड इन टारगेटेड यूएस स्ट्राइक इन काबुल। नाउ ये वाली खबर को जब आप इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं तो केवल ये समझ आता है कि अलकायदा के एक चीफ थे जिनको कि यूएस के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया। और साथ में एक और खबर सामने आती है जो कि लगभग 3 दिन पुरानी है, जिसमें कि पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत के चलते अमेरिका के दरवाजे पे जा पहुंचा है कि प्लीज जल्दी से हमारे आईएमएफ फंड्स को रिलीज कर दीजिए, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा खस्ता हालत में चल रही है। ये वाली खबरें जब आप अलग अलग पढ़ते हैं तो कोई इंटर रिलेशनशिप यहां पर नहीं बनती है, लेकिन दोस्तों कल एक नई खबर सामने आती है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कवर किया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यूएस एलिमिनेट्स जवाहिरी इन द ड्रोन स्ट्राइक, और यहां पर ये कनेक्शन बिठाया गया है, डिड पाकिस्तान सेल हिम आउट फॉर द आईएमएफ बेल आउट। ये वाली जो खबर है, ये वाला जो कनेक्शन है, इसको केवल टाइम्स ऑफ इंडिया के ही द्वारा नहीं बल्कि इसके बाद जो है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा भी एक तरीके से कवर किया गया और कंफर्म किया गया कि असल में पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे हेल्प कर रहा था यूएसए की, सो दैट यूएसए को अपना आतंकवादी मिल जाए और पाकिस्तान को अपना पैसा मिल जाए, जिससे कि दोनों के लिए यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किलिंग ऑफ जवाहिरी स्ट्राइक पॉइंट्स टू पाकिस्तान अलाउइंग यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस एज पार्ट ऑफ यूएस तालिबान डील। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस की मदद से यहाँ पे यूएसए ने अपने ड्रोन को ऑपरेट किया, जिसकी हेल्प से यूएसए जवाहिरी को एलिमिनेट कर पाया। और साथ ही में पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि फाइनली आईएमएफ के फंड्स जो कि बहुत टाइम से अटके हुए थे वो पाकिस्तान को अब यहाँ पर मिल सकते हैं। जानेंगे पूरी की पूरी कहानी को, किस तरीके से इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि असल में पाकिस्तान के द्वारा ही यहाँ पे हेल्प करी गई थी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो यूएसए ने रविवार के दिन जवाहिरी को एलिमिनेट किया था एक ड्रोन के माध्यम से। यहां पर यूएसए के द्वारा एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया कि उन्होंने अलकायदा के फ्यूजिटिव और उसामा बिन लादेन के सक्सेसर आयमन अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में काबुल में एलिमिनेट किया था। और यह भी आपको बता दें कि जब से पिछले साल से जब से यूएसए ने अफगानिस्तान से विड्रॉ की हैं अपने ट्रूप्स को, उसके बाद यूएसए के द्वारा पहला ऐसा अटैक है जो कि हमें अफगानिस्तान में देखने को मिला है। और यूएसए ने बल्कि अब डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे 2 हेलफायर मिसाइल्स थी जिनका इस्तेमाल किया गया था, जिसके माध्यम से इस पर्टिकुलर आतंकवादी को एलिमिनेट किया गया था। ये वाली हेलफायर मिसाइल है जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। ये मिसाइल बेसिकली क्या करती है कि जस्ट बिफोर इंपैक्ट करने के पहले इसमें से ब्लेड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि यहां पर जो भी आपका टारगेट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाए। जस्ट बिफोर द इंपैक्ट 6 ब्लेड्स शूट आउट ऑफ द साइड ऑफ द मिसाइल। और यूएसए ने साथ में इस चीज को भी कंफर्म किया है कि अटैक इस तरीके से टारगेट किया गया था कि उस सेफ हाउस में रहने वाले और जो लोग थे, जवाहिरी के जो फैमिली मेंबर्स थे, उनके ऊपर यहां पे किसी प्रकार का कोई जो है इंपैक्ट ना आए, केवल जवाहिरी को ही यहां पे एलिमिनेट किया जाए। और इस चीज को लेकर यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बल्कि स्टेटमेंट ये भी कहा कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। उन्होंने साथ में ये भी कहा, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, नो मैटर वेयर यू हाइड, इफ यू आर अ थ्रेट टू अवर पीपल द यूएस विल फाइंड यू एंड टेक यू आउट। खैर, जिस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है यहाँ पर पाकिस्तान एंगल। ना यहाँ पर बातचीत चलना शुरू हुई कि जब जवाहिरी को आपने एलिमिनेट किया है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, कोई ना कोई यहाँ पे यूएस के लिए उनके आंख और कान बना हुआ था। तो यहीं से सामने आता है कि पाकिस्तान के द्वारा इस ऑपरेशन में कोई ना कोई बड़ा रोल डेफिनेटली प्ले किया गया है। कई सारे एनालिस्ट यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं दैट जवाहिरी हैड बीन सैक्रिफाइस्ड बाय पाकिस्तान to return to US good books and secure financial aid, including an IMF bailout, pointing to Army Chief Bajwa's recent appeal to Washington for financial assistance। कई सारे विशेषज्ञ यहाँ पर ये मानते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर इस आतंकवादी को सैक्रिफाइस किया गया है, सो दैट कहीं ना कहीं
पाकिस्तान की जो ज़रूरत है फिलहाल, उनकी इकोनॉमी को जो रिक्वायरमेंट है लोन्स की, वो यहाँ पे पूरी हो सके। सबसे पहले अफगानिस्तान के जो रेजिस्टेंस लीडर और अफगानिस्तान के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अमरुल्लाह साले, उन्होंने डायरेक्टली नहीं, बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से इस चीज़ को कहा। उन्होंने कहा, For much of its history, Pakistan has managed to mitigate its financial crisis by monetization of threat from Afghanistan and banking on security interest of the वेस्ट। ना इन्होंने इस चीज को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया कि इस चीज में कोई एंगल इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन देयर इज वन मोर एनालिस्ट, देयर इज वन मोर एक्सपर्ट जिनका नाम है माइकल कुगलमैन, जो कि ट्विटर पे काफी फेमस है, काफी पॉपुलर हैं, और इन्होंने यहाँ पे बिना यहाँ पे अपने वर्ड्स को मिंगल करते हुए बहुत ही क्लियरली बताया है, लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन पाकिस्तान पॉसिबल रोल इन द जवाहरी रेड। आई वुडंट ओवरस्टेट इट्स रोल बट ऑल्सो वुड टेक विद सम ग्रेन ऑफ सॉल्ट पाकिस्तान ऑफिशियल्स कंटेंशन दैट देयर वाज नो रोल एट ऑल। इसमें इन्होंने बताया है कि देयर आर टू पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट जो कि पाकिस्तान के द्वारा यहां पे प्रोवाइड करी गई हैं। पहला है पाकिस्तानी एयर स्पेस, दूसरा है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। जिस चीज को लेकर इन्होंने दोनों बातें लिखी हैं। इन्होंने पहली बात को लेकर कहा कि ज्योग्राफी डज नॉट लाई, इफ दिस ड्रोन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अ यूएस बेस इन द गल्फ it wouldn't be able to fly over Iran. Flying over Central Asia is circuitous and hard to pull off if you are undertaking a rapid operation. This leaves Pakistani airspace as the most desirable option. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कहीं ना कहीं गल्फ में यूएसए का कोई ड्रोन है जो कि स्टेशन है, ईरान के ऊपर आप जा नहीं सकते। आप सभी जानते हैं ईरान और यूएसए के रिलेशंस कितने यहाँ पे खराब चल रहे हैं, और अगर आप ये सोचे कि आप यहाँ से होकर के जाएंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक रैपिड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस में सबको मालूम पड़ जाएगा कि यहां पे यूएसए का ड्रोन जो है वो हवा में है, तो बच जाता है केवल और केवल पाकिस्तान की साइड से अटैक करना। और हम सभी जानते हैं कि अटैक जो है वो काबुल में हुआ है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक भी है। सो दिस मेक्स इट हाईली प्रोबेबल एंड हाईली पॉसिबल कि जो ड्रोन अटैक है वो बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से ही करवाया गया है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि एज फॉर द इंटेलिजेंस सपोर्ट, यूएस ऑफिशियल्स हैव इंडिकेटेड द प्लानिंग एंड सर्वेलेंस फॉर दिस ऑपरेशन टुक मंथ्स। Could it do that all alone with no on ground presence? हम सभी ये भी जानते हैं कि यूएसए का अफगानिस्तान में कोई ऑन ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है जब से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि यूएसए की हेल्प कर रहा था। अफगानिस्तान के लोगों में और अफगानिस्तान के जो वहां पर जो भी अफगानिस्तान की पुरानी सरकार के लोग हैं, डेफिनेटली वो हेल्प नहीं कर रहे थे। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे हेल्प करी जा रही थी, जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा अटैक यहाँ पे कैरी आउट किया गया था। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की भी ये वाली खबर सामने आती है, स्ट्राइक पॉइंट्स टू पाकिस्तान अलाउइंग यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस एज पार्ट ऑफ द यूएस तालिबान डील। इस चीज से ये चीज और कंफर्म हो जाती है कि असल में पाकिस्तान के ही द्वारा अपनी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल करवाया गया था सो दैट यहां पे जवाहरी को मारा जा सके। और उसके बाद माइकल कुगलमैन ने यह भी कहा कि अगर आज पाकिस्तान हेल्प करता है तो इसके चलते क्या होगा, विद द यूएस टेकिंग आउट जवाहरी एंड क्वाइट पॉसिबली विद पाकिस्तानी असिस्टेंस, रिलेशंस विद पाकिस्तान में रिसीव वन ऑफ देयर बिगेस्ट बूस्ट इन ईयर्स। पिछले एक साल से यूएस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े नीचे जा रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान से जो असिस्टेंस यूएस ने उम्मीद की थी अफगानिस्तान से निकलने के बाद, उतनी असिस्टेंस पाकिस्तान से नहीं मिल रही थी। लेकिन आज अगर पाकिस्तान उनकी हेल्प करता है तो डेफिनेटली यहां पे पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को काफी बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। पर्टिकुलरली इसमें पाकिस्तान को काफी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। और इसी चीज को कंफर्म करती है ये वाली बातचीत जो कि पिछले हफ्ते हुई थी, जिसमें कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस चीज को कंफर्म भी किया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा, उनकी बातचीत हुई है यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन के साथ, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है कि उसमें बातचीत केवल आईएमएफ के फंड्स को लेकर हुई थी। लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी फोन कॉल की डिटेल सामने नहीं आई हैं, देयर इज अगेन अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहां पर इस चीज का ट्रेड भी हुआ हो कि आप लोग हमें आईएमएफ के फंड्स दे दीजिए, हम लोग आपके लिए जो असिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहे थे, अब हम इस ऑपरेशन को प्रॉपरली कैरी आउट कर सकते हैं। सो इन्हीं सब चीजों के चलते ये वाला कनेक्शन यहाँ पे बैठाया जा रहा है कि डेफिनेटली पाकिस्तान के द्वारा जो है इस पर्टिकुलर आतंकवादी को एलिमिनेट करने की मदद करी गई थी। दोस्तों, इस पूरी की पूरी चीज का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी हो सकता है, बिकॉज अब जो है इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि तालिबान जो है वो काफी ज्यादा हलचल में आ चुका है। तालिबान सडनली ये सोच रहा है कि यूएस के निकलने के बाद इस तरह का अटैक होना, और वो भी इतने परफेक्शन के साथ अटैक होना, ये बताता है कि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी इलाके में प्रेजेंट है। तो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी
हमेशा से ही चलती आ रही है। इस पूरी की पूरी चीज का स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पे भी हो सकता है। इसको लेकर हालांकि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया है पाकिस्तान और यूएस का जो इसमें विन विन एक अग्रीमेंट हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज शुरू हो चुकी है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को नए सिरे से घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आ चुके हैं सुपर कोचिंग पे। और इनसे पढ़ने के लिए आपको चाहिए केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और बल्कि हमारे द्वारा भी आपको अलग से लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजें आप लोग ले पाएंगे केवल 30,000 रुपीज पर एनम में। A2 सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।